दौड़ भाग वाली जिंदगी ने करोड़ों लोगों को दिल का मरीज बना दिया है। काम की टेंशन से लोग तनाव में हैं। कमाने खाने की जद्दोजहद में जिंदगी का सुकून छिन गया है। जिंदगी बोझ सी लगती है और कभी कभी तो कुछ लोगों को इस दुनिया से कहीं दूर चले जाने का मन करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उठिए, बाहर निकलिए और कुछ देर टहल आइए। यकीन मानिए, कुछ मिनटों का टहलना आपकी टेंशन दूर कर सकता है और आपको फिर से तरोताजा कर सकता है। दरअसल जिस टहलने को हम आप मामूली सा रूटीन समझते हैं, वॉक का वो रूटीन कितने फायदे का है, इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। एक ताजा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि रोज 10 से 30 मिनट तक टहलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। वॉक से आप अपने नेगेटिव विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ मिनटों का टहलना आपके दिल को दुरुस्त रखता है। यही नहीं, टहलने से शरीर ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे मन खुश रहता है और आप पॉजिटिव विचारों से भर जाते हैं। टहलने के फायदों पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिपोर्ट हैरत में डालने वाली है। ये रिपोर्ट बताती है कि वॉक का सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। ज्यादा उम्र में टहलने की आदत बुजुर्गों में डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारी के रिस्क को कम कर देती है। रोज 20 से 30 मिनट टहलना तनाव से बचाता है, लेकिन कितना टहला जाए, कब टहला जाए, इसे डॉक्टर से समझना जरूरी है। वॉकिंग से एंजाइटी दूर हो सकती है। तो दैट मीन्स अब वॉक आप कर रहे हैं, आप कहाँ वॉक कर रहे हैं? यू आर वॉकिंग आउटसाइड ऑन द रोड्स और इन द पार्क्स या कहीं पे भी। तो इससे मैं ये कहूँगा कि हम वॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे माइंड को डाइवर्शन मिल रहा है। वी आर गेटिंग डाइवर्टेड टू, हम ठीक है, हम बाहर निकले सोशली, 4 लोगों को से हम हो सकता है मिले भी वॉक करते हुए। हमने कोई बाहर कोई एक्टिविटी हो रही है उसको हमने देखा तो उससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट तो उससे हमें बड़ा अच्छा लगा उस वेदर के अंदर, तो उसने हमारे माइंड को डाइवर्ट किया। दिस कैन बी अ रीज़न। लेकिन वैसे अगर आप साइंटिफिकली पूछेंगे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि एंजाइटी को दूर करने के लिए इंसान को पैदल चलना पड़े। जिस रफ्तार से लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है और लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने की हद तक जा रहे हैं, ऐसे में वॉक को लेकर आई ताजा रिपोर्ट सुकून देने वाली है। ये रिपोर्ट बताती है कि अगर किसी के मन में खुदकुशी जैसा ख्याल भी आ रहा है तो चंद मिनट टहलकर वो इस जानलेवा विचार से मुक्ति पा सकता है। हालांकि सरकार ने सुसाइड जैसे मामलों में लोगों की मदद के तमाम हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। वैसे तो पैदल चलना आजकल बिल्कुल ही बंद हो गया है। सब लोग आजकल प्रेफर ये करते हैं, घर से निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे, ऑफिस पहुंच गए या फिर मार्केट चले गए, मार्केट से आए, गाड़ी में बैठे। हम लोगों का सबका वॉक करने का पैटर्न हम लोग बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाते जा रहे हैं एंड दैट इज अफेक्टिंग अवर बॉडीज। हर एक जने की बॉडी को वो अफेक्ट कर रही है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि पैटर्न क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा पैटर्न कोई भी सेट पैटर्न नहीं है। आज मैं अगर कह रहा हूँ कि आपको ब्रिस्क वॉक करना है, आप फर्स्ट डे से आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे इट शुड स्टार्ट, आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ओनली टाइम बट इन डेज। आप ये नहीं कि कोई टारगेट रखें कि आपको जी तीसरे दिन या चौथे दिन आपको ब्रिस्क वॉक तक आपको करना ही पड़ेगा। हर एक अपनी बॉडी के हिसाब से करे, जहाँ तक उसको अफेक्ट ना करे, जिस लेवल पे, जिस स्पीड पे उसको इफेक्ट ना करे, वहां तक करे, उसके अलावा नहीं करना चाहिए। वैसे तो टहलने के 1000 फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे ऐसे हैं जिन्हें आप बेशकीमती कह सकते हैं। मसलन कुछ मिनटों का टहलना आपका मूड ठीक कर देता है, आपको भीतर से खुशी का एहसास होता है। वॉक आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। टहलकर आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। सही मायनों में चंद मिनट टहलकर आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि खुशियां कहीं और नहीं बल्कि आपके कदमों में है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।